Hello everyone, my name is Ishika Patel and I welcome you all to Rouse Academy. दोस्तों यूपीएससी का प्रीलिम्स पास आ रहा है, इसलिए अब करंट अफेयर्स में जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं समझना और पढ़ना. पहला आर्टिकल जो कि न्यूज़ का हिस्सा था दैट वाज आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 20 न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि रिसेंटली हस्बैंड ने अपनी वाइफ के ऊपर एक्स्ट्रा मैरिटल के चार्जेस लगाए. बॉम्बे हाई कोर्ट ने वाइफ से अपने वॉइस सैंपल्स देने की बात कही. इससे आर्टिकल 20 का क्या रिलेशन? आर्टिकल 20 जो है वो 3 चीजों से इम्यूनिटी देता है, आपको प्रोटेक्शन देता है. आर्टिकल 20 इज योर फंडामेंटल राइट. आर्टिकल 20 ये कहता है कि आपको एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती, डबल जियोपार्डी. आपको प्रोटेक्शन मिली है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से. एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब सपोज आज मैंने क्राइम किया तो मुझे आज के कानून के हिसाब से जो है वो सजा मिलेगी, बाद के कानून के हिसाब से नहीं. बाद में अगर कानून में सजा बढ़ा भी दी तो उसके अकॉर्डिंग नहीं, आज के अकॉर्डिंग मुझे सजा मिलेगी. दैट इज आई हैव प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ. आई हैव द प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी, मतलब एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी. एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इनक्रिमिनेशन. इसका मतलब क्या होता है? सेल्फ इनक्रिमिनेशन, मैं अपने ही खिलाफ अपना विटनेस नहीं बनूंगी, उसकी भी मुझे प्रोटेक्शन है. सेल्फ इनक्रिमिनेशन का यूज करते हुए जो है वो लोग ने कहा अरे ये तो मेरे अगेंस्ट में चला जाएगा, अगर मैंने वॉइस सैंपल्स दे दिए तो मैं अपना ही विटनेस बन जाऊंगी. बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये चीज क्लैरिफाई की है कि ये जो है वो सेल्फ इनक्रिमिनेशन का हिस्सा नहीं रहेगा. वॉइस सैंपल्स आपको देने पड़ेंगे. डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग, सिग्नेचर्स, ये सब जो है वो सेल्फ इनक्रिमिनेशन के अंदर नहीं आएगा. यू हैव टू गिव दीज ऑल थिंग्स व्हेन आस्क्ड. वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब नार्को टेस्ट होता है, अब नार्को टेस्ट भी जो है वो यूज किया जा सकता है कि अपने ही अगेंस्ट में विटनेस के जैसे, राइट? सेल्फ इनक्रिमिनेशन वहां पे भी जा सकता है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नार्को टेस्ट विदाउट कॉन्सेंट जो है दैट इज वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. 20 क्लॉज 3 डील्स विद दिस सेल्फ इनक्रिमिनेशन. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा दैट नार्को टेस्ट अगर आप विदाउट कॉन्सेंट ले रहे हैं वहां पे आर्टिकल 20 क्लॉज 3 वॉयलेट हो जाएगा और फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल दैट वाज देयर इन न्यूज इज आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये आर्टिकल 143 जो है वो अभी रिसेंटली यूपीएससी ने जियो साइंटिस्ट के एग्जामिनेशन में भी पूछा है. आर्टिकल 143 न्यूज में क्यों था? क्योंकि रिसेंटली प्रेसिडेंट को कुछ रेफरेंसेस लेने थे ऑन द पावर ऑफ गवर्नर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, इसलिए ये आर्टिकल 143 जो है वो न्यूज में है. आर्टिकल 143 है क्या? इट डील्स विद द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ये समझ आया? मतलब कि अगर प्रेसिडेंट जो है ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, फैक्ट या कोई भी इश्यूज है रिलेटेड टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स, तो इन सारे मैटर्स पे प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकता है. ठीक है? क्या सुप्रीम कोर्ट एडवाइस जो टेंडर की सुप्रीम कोर्ट ने, क्या ये बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट पे? नहीं. द एडवाइस टेंडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट. और प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिशन से एडवाइस नहीं लेता, प्रेसिडेंट लेता है एडवाइस ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट? प्रेसिडेंट ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, फैक्ट या कोई भी इशू रिलेटेड टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी है तो प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकता है फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने जो एडवाइस दी प्रेसिडेंट को दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट.
ठीक है। एंड ये जो एडवाइस ली गई है दैट इज नॉट डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये एडवाइस ली जाती है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो आर्टिकल 143 इसी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से डील करता है। रिसेंटली यूपीएससी ने जो है वो ये आर्टिकल को जियो साइंटिस्ट के एग्जामिनेशन में भी पूछा है। नेक्स्ट है आर्टिकल 41। अभी रिसेंटली मनरेगा को जो है वो वीबी रामजी एक्ट आ गया है 2025 का, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा चर्चा में था आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 हमारा डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। किस चीज की बात कर रहा है? राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। सो दिस आर्टिकल 41 इज डीलिंग विथ राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, राइट। अब क्योंकि जो है वो ये डीपीएसपी है तो ये नॉन इन्फोर्सेबल है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने ओल्गा तेलिस केस में ये कहा दैट राइट टू लाइवलीहुड इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। तो इसका मतलब है कि ये जो है वो इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। सो राइट टू लाइवलीहुड किसका पार्ट है? राइट टू लाइफ का। कौन से केस में कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने? ओल्गा तेलिस केस में, ठीक है। सो इसलिए जो है वो यहाँ पे लाइवलीहुड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड दस दिस वीबी रामजी एक्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आर्टिकल 41 डील्स विथ राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक assistance. The next article that was there in news is article 94. Recently removal का motion लाया गया था स्पीकर के अगेंस्ट में, इसलिए ये आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 94 ये वेकेशन, रेजिग्नेशन, रिमूवल ऑफ द स्पीकर से डील करता है, राइट। सो स्पीकर को रिमूव कैसे किया जा सकता है? स्पीकर को रिमूव करने के लिए पहले तो 14 डेज का एडवांस नोटिस लगता है, 50 मेंबर्स की सहमति की जरूरत होती है। उसके अलावा जो है यहाँ पे लोकसभा में रेजोल्यूशन पास होगा, राइट, बाय ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस। देन मेंबर्स मतलब टोटल जितनी भी स्ट्रेंथ है माइनस जो भी वैकेंसीज हैं उसको माइनस करके उसकी मेजॉरिटी लगेगी। सो मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस से ये पास होना चाहिए, राइट। तब जाके स्पीकर जो है वो रिमूव होते हैं। जब स्पीकर का रिमूवल का मोशन आया हुआ है तब स्पीकर डज नॉट प्रिसाइड्स द सिटिंग ऑफ द हाउस। सो दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी रिसेंटली ओम बिरला के अगेंस्ट में ये रिमूवल का मोशन लाया गया। सो दिस आर्टिकल डील्स विद वेकेशन, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ द स्पीकर, राइट। नेक्स्ट एक और आर्टिकल जो कि न्यूज में था दैट इज आर्टिकल 22। ये न्यूज में क्यों था? आपको याद होगा लद्दाख में बहुत ज्यादा इश्यूज थे, है ना। सो लद्दाख में प्रोटेस्ट हुए थे, बहुत सारे लोगों की मौत भी हुई 6 शेड्यूल स्टेटस की वजह से। सो आर्टिकल 22 न्यूज में आया क्योंकि सोनम वांगचुक को लद्दाख में डिटेन किया। सो इसीलिए आर्टिकल 22 न्यूज में आया, दैट इज गिविंग प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 22 आपको अरेस्ट एंड डिटेंशन से कुछ प्रोटेक्शन देता है और ये आपका एक फंडामेंटल राइट है। मतलब अगर आपको किसी ने अरेस्ट किया, पुलिस ने अरेस्ट किया, सो एक प्रोटेक्शन तो ये है कि आपको जो है वो 24 आवर्स के अंदर जो है वो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, आपको इन्फॉर्म किया जाए कि किन बेसिस पे आपको अरेस्ट किया है, आपके पास राइट है टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर। ये तो हो गया अरेस्ट, प्यूनिटिव डिटेंशन का केस। लेकिन इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंट करना, क्राइम को रोकने के लिए भी डिटेन किया जा सकता है, राइट। सो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए आपके पास क्या राइट्स हैं कि मैक्सिमम ड्यूरेशन आपको कितना डिटेन किया जा सकता है? 3 मंथ्स अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। 3 महीनों से ज्यादा के लिए अगर आपका डिटेंशन पीरियड एक्सटेंड करना है तो फिर जो है वो एक अलग से एडवाइजरी बोर्ड बनाई जाएगी जो कि एक्सटेंड करेगी, राइट। सो यहाँ पे आर्टिकल 22 न्यूज में आया बिकॉज ऑफ द सोनम वांगचुक डिटेंशन। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि न्यूज में थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।